वेलकम टू सेशन 14। और ये इस सीरीज का ऑफिसर इंचार्ज को एफआईआर लिखने का सीरीज का ये लास्ट लेटर है। देयर इज नो मोर लेटर इन द ग्रुप एंड आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस एनी फर्दर एफआईआर इफ आई रिसीव इन फ्यूचर। अगर वैसा कुछ होता तो इस सिलसिले में दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट डिस्कशन एंड द लास्ट राइटर इज अप्रूपा। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। To the officer in charge XYZ पुलिस स्टेशन गुड डेट गुड प्रेयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। देखो यहाँ पे बेटर तरीका तो ये है कि आप एन एफआईआर लिखो। मैंने पिछले वीडियो में भी देखा था बट मैं बोलना भूल गया था। रिगार्डिंग थेफ्ट इन माय रेजिडेंस, इन नहीं होगा यहाँ पे, एट होगा, एट माय रेजिडेंस। ओके सर, आई ए रिसाइडिंग एट BC मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट this application seeking registration of an FIR in respect of a theft committed at my residence। चलेगा, ठीक है, चलो। that on the second, बेटर होगा यहाँ द लिखो। on the 2nd April, 2026 at about 9 PM। अच्छा, 9 PM ऐसे नहीं लिखा जाता है। 9 PM का अच्छा तरीका है इस तरह से लिखने का, या 9 o'clock लिख दो। ओके, अब ये 9 o'clock जो होता है वो PM ड्यूरिंग माई एब्सेंस सम अननोन पर्सन्स अनलॉफुली। अच्छा, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल यहाँ पे देखो, तुमने लिखा है पर्सन, ब्रैकेट में पर्सन, मतलब तुमको खुद नहीं पता कि कितने लोग गए हैं। ओके, तो मेरा यही कहना है कि जब तुमने सम लिखा है तुमको मालूम होना चाहिए कि कितने लोग हैं। या जब तुमने, अच्छा, यह इंटरेस्टिंग चीज देखो, तुमने लिखा है पर्सन और ब्रैकेट में लिखा है पर्सन, मतलब तुमको पता नहीं है कि वो एक है या एक से ज्यादा है। तो जब तुमको ये पता नहीं कि वो एक है या एक से ज्यादा, तो तुमको ये कैसे मालूम है कि वो अननोन है तुम्हारे लिए। उसमें हो सकता है उसमें कोई नोन भी होगा तुम्हारा, तो तुम अभी के कंटेक्स्ट के हिसाब से लिख रहे हो कि अननोन है। मत ही लिखो ना उसको, सिंपल लिखो कि इन माई एब्सेंस देयर अ थेफ्ट वाज, a theft happened at my home। जब हम उसको आए तो I noticed that particular incident। unlawfully trespassed into my home and committed, कैसे मालूम होगा मेरे को, ये समझना है। एफआईआर के हिसाब से सोचिए, आपके घर में रहते मैंने चोरी किया, आपने नोटिस किया मेरे जाने के बाद, या नोटिस किया आपने अपने घर से बाहर से जाने के बाद, दोबारा जब आए तब देख रहे सामान नहीं है, तो आपने एक आइडिया बना लिया कि इस वक्त चोरी हुई होगी जब मैं घर में नहीं था। पॉसिबिलिटी ये भी है। तो जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो उस वक्त के हिसाब से करते हैं जिस वक्त हमने ये नोटिस किया है कि 1 बजे हमने नोटिस किया है। अब चोरी कितने बजे हुई होगी, अंदाजतन 10 बजे हुई होगी। मैंने नोटिस किया 1 बजे, तो 1 बजे जब मैंने नोटिस किया तब की बात करेंगे। ओके, तो ये चीजें मतलब जो आप दे रहे हैं, अननोन मिसक्रेंट पर्सन और पर्सन एंटर्ड माय हाउस, आपके घर में घुसेगा तभी चोरी होगी। तो अगर वो एंटर कर रहा, आपको मालूम है एंटर किया है, तो आप बताइए कि वो कौन एंटर किया है। ठीक है, एफआईआर लिखवाने का मेरा मकसद बहुत क्लियर था कि आप जब लिखे तो आगे पीछे सब सोचें। और इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट के कुछ एफआईआर जो आप लोगों ने कंप्लेन लिखा है वो अच्छा है। एक उसमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज उभर कर मुझे दिखी हैं। थोड़ा लेटर राइटिंग में काम करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपके स्किल अच्छे हैं। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आखिर के 4 लोग अच्छे थे इसमें, राइटिंग स्किल में। तो उन चीज़ों को ध्यान रखिए कि इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी है वहाँ पर। एंड कमिटेड थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वन मोबाइल फोन, वन लैपटॉप। ओके, ठीक है, स्पेसिफिकेशन पिछले वीडियोस में देखा आपने तो ठीक है। द टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज। चलेगा, पीछे लिख दिए हैं तो भी गलत नहीं है। इट अपियर्स दैट द accused persons gained entry by breaking the lock of the back gate of the house। चलेगा, ये यहाँ पर तो चलेगा क्योंकि आपने लिखा है इट अपियर्स। ठीक है, इस वर्ड की वजह से ये बिल्कुल प्रॉपर है। आई therefore most humbly request you to kindly register an FIR
in this matter, initiate a prompt and thorough investigation and take necessary legal action for recovery of the stolen property and apprehension of accused person। एफआईआर करने के बाद ये सारा काम वो खुद करेगा, इसलिए इसको लिख के अपना वर्ड्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई शैल रिमेन एवर रेडी टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोवाइड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड। ओके ठीक है, चलेगा। स्टॉलन प्रॉपर्टीज आर एज अंडर वन गोल्ड नेकलेस वर्थ रुपीज गुड, सैमसंग गैलेक्सी वर्थ रुपीज गुड, वन डेल लैपटॉप गुड। इसका कलर लिख देना होगा, ठीक है, इनका भी कलर लिखना पड़ेगा। सैमसंग गैलेक्सी, ये जो मोबाइल फ़ोन है सब कलर, ये कलर था, ग्रे था, ब्लू था, क्या था, तो कलर मिसिंग है, कलर लिख दीजिएगा। इन सारी चीज़ें मुझे जो खटक रहा है वो ये है कि जब आप एब्सेंट थे तो आप घर में आए कब, ओके, आप रिटर्न कब किए, ये मिसिंग है। और आपने नोटिस कब किया, ये मिसिंग है। वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आप जो बोल रहे इतने बजे चोरी हुई, तो आपको कैसे पता लगा, नोटिस का टाइम कितना है, ये आपको बताना होगा। तो याद रखिएगा, कंप्लेन जब चोरी हुई है उसके ऊपर नहीं होता है, आपने कब नोटिस किया कि चोरी हुई है उसके ऊपर कंप्लेन होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो खींचूंगा नहीं, ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। इसमें दो एक चीज़ें मतलब मेरे हिसाब से अननेसेसरी है, बाकी आप लोग उसको लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई जुर्म नहीं है, बट मेरे हिसाब से आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ अननेसेसरी चीज़ों को लिखना। ठीक है, लेटर में तो बिल्कुल ही नहीं है, जो आपको लगेगा वो लिखिए, कहानी खत्म कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मैं ग्रुप में बता दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और अभी तो मैं जब मौका मिल रहा है तभी मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। एक वीक तक सेशन हम लोग कवर कर रहे हैं। मिस्टर आसिफ ने पूछा था कब क्या होगा शेड्यूल। देखिए शेड्यूल तो ऐसा था कि संडे से लेकर थर्सडे के बीच में आप लोग अपना जो भी आपको लिखना है लिख के भेजेंगे, उसके बाद मैं डिस्कस कर लूँगा। बट अभी कुछ मेरी खुद की मसरूफियत है, इवन अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ 1:50 हो रहा है रात का, तो ऐसे ऐसे मेरे खुद को टाइम निकालना पड़ रहा है। तो जब मुझे मौका मिल रहा है तब मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, इसलिए आपके लिए राइटिंग देख रहा हूँ, अवेलेबल हो जा रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि आप अपना लिख दीजिए, अगले संडे तक या सैटरडे तक आपको जितने भी आएंगे मैं कोशिश करूंगा हर एक को डिस्कस करूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक में कुछ ना कुछ है। तो आप उसको देख लीजिएगा, उम्मीद है वो फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।